नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम बिहार करंट अफेयर 2024 के अंतर्गत आज हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार के चर्चित महिला एवं चर्चित पुरुष जो 2024 के अंतर्गत न्यूज़ में रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम उन सभी फैक्ट्स को देखेंगे जहां से आगामी बीपीएससी 17th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना है। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दिया गया है ताकि आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देर का हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं चर्चित महिला। हम इस पे सबसे पहले हमारा टॉपिक यही रहेगा, चर्चित महिला, वो महिलाएं जो न्यूज़ में लगातार बनी हुई हैं। ठीक है, 2024 के अंतर्गत हम उन सभी फैक्ट पे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले कहा जा रहा है देश में पहली बार, देखिए देश में पहली बार बिहार की ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद किस यूनिवर्सिटी की बात किया जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य बनी है। कहा जाता है रेशमा प्रसाद द्वारा अपनी सामाजिक संस्था दोस्ताना सफ़र के माध्यम से ट्रांसजेंडर के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी की जो है सीनेट के सदस्य बनी है। ठीक है, तो किस यूनिवर्सिटी की बनी है वो आपको याद रखना है, पटना विश्वविद्यालय का याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा, देखिए पटना विमेंस कॉलेज की छात्रा रही नीना सिंह CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो आप इसे स्टार मार्किंग कर लीजिए, शायद यहाँ से प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे छपरा की सविता महतो लकुला से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफ़र 64 घंटे में पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस जिले से है इनका संबंध, तो छपरा से है। ठीक है, कहा जाता है G20 में ममता झा की बनाई हुई मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ पे, G20 में, ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है मानवी मधु कश्यप बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा बनी। यह मूलतः बिहार के बांका के पंजवारा गांव की रहने वाली हैं। इसके अलावा 2 ट्रांसमैन रोनित झा और बंटी कुमार भी दारोगा बने हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नाम क्या है, मानवी मधु कश्यप। ठीक है, मानवी मधु कश्यप बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दारोगा बने हैं। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है सहरसा की लक्ष्मी झा ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर देश का तिरंगा फहराया। इसके पूर्व लक्ष्मी झा माउंट एवरेस्ट, ब्लैक पिंक माउंटेन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो एवं तुर्की की सबसे ऊंची अरारत पर्वत की चढ़ाई सफलतापूर्वक की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सहरसा की लक्ष्मी झा। ठीक है, ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है 8 से 12 अप्रैल 2024 को ताइवान में आयोजित 12वीं विश्व बांस कांग्रेस में पटना की डॉक्टर ज्योति रानी अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पटना की मोनिका दास को चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया गया। ये देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बन चुकी हैं। इसके अलावा ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन पदाधिकारी के रूप में भी चुनाव करा चुकी हैं। तो आपको याद रखना है, नाम क्या है, मोनिका दास। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पूर्णिया की मीरा कुमारी भारतीय पैरा शूटिंग टीम की कोच बनी है। कहाँ की, तो पूर्णिया की मीरा कुमारी हैं, ये भारतीय पैरा शूटिंग टीम की जो है कोच बनी है। नेक्स्ट है सिवान के बरहड़िया प्रखंड के तेतहली गांव की यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र 15 वर्ष 6 महीने में सबसे अधिक हिंदी काव्य 4 पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बनी है। इसके लिए इनका नाम जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में दर्ज किया गया है। पुस्तक का नाम क्या क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। जज्बा, बेरुखी, मेरे हिस्से की कोशिश, वह शाम और तन्हाई। ठीक है, तो याद रखना है सिवान के बरहड़िया प्रखंड की तेतहली गांव की यूसरा फातिमा सबसे कम उम्र की सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली पहली किशोरी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे किशनगंज की सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी परवीन जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नाम क्या है, किशनगंज की सामाजिक कार्यकर्ता हैं रोशनी परवीन। ठीक है, इन्होंने विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कहा जाता है रोशनी जो है बाल विवाह को रोकने एवं ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने में काफ़ी मेहनत की है। ठीक है, याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। कहा जाता है सिवान की श्रीधि सिंह का यूपी के नोएडा में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चयन किया गया है। ठीक है, सिवान की श्रीधि सिंह का। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है वंदना प्रेयसी बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंधन निदेशक बनी है। वंदना प्रेयसी याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है बसानपुर नालंदा की स्मिता
कुमारी ने सेंटर स्प्लिट होल्डिंग समकोणासन योग के एक ही मुद्रा में खड़े होकर 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वर्तमान में ये अडानी समूह के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। तो आपको याद रखना है इनका संबंध कहाँ से है, तो बसानपुर नालंदा की है। क्या नाम क्या है, स्मिता कुमारी हैं, ठीक है, याद रखना है। कहा जा रहा है मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर शोध हेतु फोवर्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है। इसमें शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। नाम क्या है, याद रखना है, सपना सिन्हा। वर्तमान में ये MIT की प्रोफेसर भी हैं, ठीक है। तो सपना सिन्हा का जो संबंध है दोस्तों, ये है आपका मुजफ्फरपुर से। कहा जाता है गोदावरी दत्त, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ नाम हैं उनके बारे में हम देखेंगे जो चर्चा में रहे हैं। कहा जाता है इनका जन्म जो है गोदावरी दत्त का जो है 1930 में बहादुरपुर दरभंगा में हुआ था। इनका जो निधन है दोस्तों, देखिए निधन के कारण ये जो है न्यूज़ में है, और इनका निधन 14 अगस्त 2024 को हो गया। कहा जाता है इनका जो संबंधित क्षेत्र है वो कला के क्षेत्र से संबंधित इनका था, और कहा जाता है वर्ष 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने वर्ष 1983 में मिथिला कला विकास समिति की स्थापना किए थे ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। गोदावरी दत्त जो है 1983 में मिथिला कला विकास समिति की स्थापना किया था इन्हें, ठीक है। 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर उषा किरण खान की अगर हम बात करें तो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे इनका जो जन्म है वो 24 अक्टूबर 1945 को लहरिया सराय दरभंगा में हुआ था, और निधन जो है 11 फरवरी 2024 को हो गया। कहा जाता है हिंदी व मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार थी है, ठीक है। उषा किरण खान हिंदी और मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार थी। वर्ष 2011 में मैथिली उपन्यास भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है वर्ष 2015 में पद्मश्री से, और 2019 में भारत भारती एवं वर्ष 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान से क्या किया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। नाम याद रखना है, डॉक्टर उषा किरण खान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो हमारा आज का सेकेंड टॉपिक है, यह है चर्चित पुरुष 2024। कहा जाता है यहाँ पे रजनीकांत बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के पहले कुलपति सह रजिस्ट्रार बने हैं। कौन? रजनीकांत। किसके? बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के जो है पहले कुलपति बने हैं, सह रजिस्ट्रार बने हैं। कहा जाता है छपरा के बनियारपुर प्रखंड के बारोपुर गांव निवासी दिव्यांग उदय कुमार ठाकुर ने किलिमंजारो की चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। तो ये भी आपको स्टार मार्किंग कर देना है। उपेंद्र कुशवाहा व मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि सम्राट चौधरी और विजय चौधरी बिहार के पूर्वी क्षेत्रीय समिति के सदस्य बने हैं। ये भी आपको स्टार मार्किंग कर लेना है। कहा जाता है प्रोफेसर अजय कुमार सिंह पटना विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है इनको, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह को। कहा जाता है संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है बने हैं। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। कहा जाता है भाई वीरेंद्र RJD बिहार लोक लेखा समिति के क्या बने हैं? सभापति बने हैं। ठीक है, आगे बात करें। कहा जाता है तारकिशोर प्रसाद, देखिए तारकिशोर प्रसाद बिहार प्राक्कलन समिति के जो है सभापति बने हैं। और रामाकांत शर्मा बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि जितेंद्र राय बिहार के पहले खेल मंत्री बने हैं। ये भी आपको स्टार मार्किंग कर लेना है। जितेंद्र राय जो हैं वो बिहार के पहले खेल मंत्री बने हैं। कहा जाता है सीतामढ़ी के अभिनव रंजन झा को फोर्ब्स की भारत के 100 डिजिटल स्टोर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इनका जो रैंक है 57 है और श्रेणी जो है इनका टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो याद रखना है सीतामढ़ी का जो है रंजन झा को फोर्ब्स की भारत के 100 डिजिटल स्टोर्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, कहा जाता है सारण के रोटी बैंक के संस्थापक रविशंकर उपाध्याय को KBC शो में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। सारण के जो है रोटी बैंक के संस्थापक कौन है? रोटी बैंक के संस्थापक रविशंकर उपाध्याय को जो है KBC शो में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। कहा जाता है BD पब्लिक स्कूल के क्लास 10वीं की छात्र जय आदित्य ने EFA1 यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एलगी नाम की एक डिवाइस बनाई है जो शैवाल की सहायता से बिजली उत्पादन जो है करती है। ठीक है, तो याद रखना है, ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा भारतीय रसायनज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे कि आनंद किशोर जो है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और विशाल सिंह राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के पूर्वी क्षेत्र के निदेशक
बने हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है देसरी प्रखंड के गाजीपुर वैशाली निवासी अभय कुमार तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है दर्ज कराया है। इन्होंने कंप्यूटर द्वारा 1 मिनट में यादृच्छिक रैंडमाइज रूप से 10,000 वर्षों की 19 कैलेंडर तिथियों का उत्तर दिया। इससे पूर्व का रिकॉर्ड इनके नाम ही था। 1 मिनट में 10,000 वर्ष की 16 कैलेंडर तिथियों का उत्तर दिया था। इसके अलावा इन्होंने 91 देशों के पासपोर्ट्स को 1 मिनट पहचान कर भी रिकॉर्ड बनाया था। 1 मिनट में पहचान कर भी जो है रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कहा जाता है मुजफ्फरपुर की 33 वर्षीय कनिष्क नारायण वेल्स ब्रिटेन के पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं लेबर पार्टी की तरफ से। कहा जाता है सीतामढ़ी का रवि कुमार नेटवर्क सिक्योरिटी, समस्तीपुर का अमिताभ ऑपरेशन डायरेक्टर एवं गया का सुधांशु लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 टीम का हिस्सा था। ठीक है, तो आपको इससे भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिएगा। कहा जाता है बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। बिहार के समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये पैरामाटा शहर के लॉर्ड मेयर बने हैं। ये लेबर पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है, कहा जाता है बिहार के रवि सिन्हा भोजपुर रॉ के प्रमुख बने हैं। इन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। रवि सिन्हा, ठीक है, ये कहाँ से हैं? भोजपुर के हैं। इनको जो है रॉ के जो है प्रमुख बनाया गया है और इन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है सारण के एकमा निवासी हरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को UAE ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है। कहा जाता है दोस्तों डॉक्टर सुलेंद्र किशोर पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति की ओर से पटना के DM द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है डॉक्टर शकील अहमद खां बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया है। कहा जाता है सदन में सर्वाधिक आवाज़ उठाने की श्रेणी में है। ठीक है, कहा जाता है मसौड़ी पटना के 20 वर्षीय गौतम कुमार का 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम कैलिफोर्निया अमेरिका के लिए विश्व के 20 युवाओं में चयन किया गया है। ठीक है, तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट कहा जा रहा है सिवान के जीरादेई के जामपुर निवासी प्रज्वल पांडे ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल हुए हैं। ठीक है, कहा जाता है डॉक्टर गौरव सिक्का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के AN कॉलेज के सहायक प्राध्यापक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय यंग एंड अर्ली करियर जियोग्राफर आयोग के अध्यक्ष बने। कहा जाता है शैलेश कुमार सिन्हा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में लोकपाल बनाए। कहा जाता है विवेक कुमार सिंह बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के अध्यक्ष बने हैं। और गया के धनंजय कुमार JNU संघ छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हम देखेंगे। देखिए इनका जो जन्म हुआ है, ठीक है, जन्म हुआ है 24 जनवरी 1924 को। किस जगह पे, देखिए जिला इनका याद रखना है समस्तीपुर में। ठीक है, और जिस जगह पे जिस गांव में हुआ है उसका नाम क्या है? पितौंजिया, जिसे अब जो है ना कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ संबंध पूछ सकता है कि इनका संबंध किस जिला से है, तो समस्तीपुर। इनका निधन जो हुआ था ये हुआ था 17 फरवरी 1988 को। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनको कहा जाता है महान सामाजिक सुधार के अग्रदूत, शिक्षक एवं स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है और इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इनका जन नायक के नाम से इनको जो पुकारा जाता है। कहा जाता है इन्होंने जो है पटना विश्वविद्यालय से 1940 में मैट्रिक की पढ़ाई कंप्लीट किया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 26 महीने जो है भागलपुर जेल में इन्होंने बिताया। तो यहाँ से ही प्रश्न बनता है, ठीक है, किस जेल में इनको रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनको किस जेल में रखा गया? तो भागलपुर जेल में, याद रखना है। कहा जाता है 1948 में समाजवादी दल के प्रादेशिक मंत्री इनको नियुक्त किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जा रहा है 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है विधायक बन करके ये आए थे। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो कहा जाता है 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक महामाया प्रसाद की जब मंत्रिमंडल था, महामाया प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, ठीक है, तो उसमें जो है बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री जो है इनको बनाया गया था, कर्पूरी ठाकुर जी को। और इस दौरान इनको जो है शिक्षा मंत्री का कार्यभार भी दिया गया था। और इसी दौरान इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को क्या कर दिया, इन्होंने समाप्त कर दिया। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे अगर हम बात करें, कहा जाता है 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 को सोशलिस्ट पार्टी के साथ मात्र 163 दिन के लिए राज्य में 21वें मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी से पुनः सीएम बने ये, और कुल 2 बार ये जो है सीएम बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना है। कहा जाता है 1973 से 1977 जेपी के छात्र आंदोलन से भी ये जुड़े थे। जेपी आंदोलन बहुत बड़ा जो है आंदोलन था, उसमें भी ये कर्पूरी ठाकुर जी का जो है बहुत बड़ा योगदान था। कहा जाता है 1977 में समस्तीपुर से संसदीय चुने गए। ये सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी और लोक दल से जुड़े हुए थे। वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, और यह जो घोषणा है, ये घोषणा इनके 100वीं जयंती से एक दिन पूर्व 23 जनवरी 2024 को किया गया। तो ये आपका स्टार मार्किंग, इससे आप इस पॉइंट को रखिए। ठीक है, और कहा जाता है 49वें भारत के रत्न विभूति हैं। ठीक है, भारत रत्न विभूति हैं ये 49वें, याद रखना है। कहा जाता है इनका नारा जो था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये कर्पूरी ठाकुर का जो है क्या था, नारा था। कहा जाता है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, इनके जो है राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कर्पूरी ठाकुर जी थे। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। इनको जो है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इनके 100वें जन्मदिन के एक दिन पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। कहा जा रहा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में। कहा जाता है इनका जो जन्म हुआ है 2 अप्रैल 1943 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो रामपुर बघेल, वैशाली में, और इनका जो निधन हुआ वो 15 अगस्त 2024 को, तो इसलिए ये न्यूज में है। कहा जाता है इनके पर्चे के बारे में, तो कहा जाता है कि पटना के बीएन कॉलेज से समाजशास्त्र में ये ग्रेजुएशन ये कंप्लीट किए थे, और 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की इन्होंने स्थापना किया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहा जाता है 1991 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। किस कार्य के लिए, तो सामाजिक कार्य के लिए। कहा जाता है दोस्तों 2016 में अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ संयुक्त रूप से इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप स्टार मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, कहा जाता है 2024 वर्ष 2024 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। यह भी आप स्टार मार्किंग कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इन्हें भारत में टॉयलेट मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। कहा जाता है इन्हें निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो बिंदेश्वर पाठक से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कहा जा रहा है यहाँ पे डॉक्टर चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों ये हुआ है 3 सितंबर 1931 दुबहा मुजफ्फरपुर में। इनकी जो परिचय की बात करें तो कहा जाता है कि यह एक फेमस जो है डॉक्टर चिकित्सक हैं, कालाजार पे शोध हेतु विख्यात हैं, विश्व विख्यात हैं ये, एवं बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ठीक है, कहा जाता है वर्ष 2024 में पद्म भूषण एवं 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। कालाजार पर शोध हेतु इनको क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है वर्ष 2017 में WHO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक वैज्ञानिक थे। तो ये आपको स्टार मार्किंग कर लेना है। ठीक है, कहा जाता है लोकसभा के सदस्य बने 1984, 1989, 1998 से 2004 तक पटना से। कहा जाता है राज्यसभा के सदस्य बने 2008 से 2020 के बीच, और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं ये। इनके पास विभिन्न मंत्रालय रह चुकी है। ठीक है, और इनकी आत्मकथा है आशा और विश्वास एक यात्रा, इनकी आत्मकथा याद रखना है। ठीक है, कहा जा रहा है सुशील कुमार मोदी, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 5 जनवरी 1952 को पटना में। इनका जो निधन है ये हुआ है आपका 13 मई 2024 को। इसीलिए इनके निधन होने के कारण ये जो है पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। ठीक है, कहा जाता है इनकी स्कूलिंग जो है वो सेंट माइकल पटना से हुआ है, और BSc BN कॉलेज पटना से किया। MSc की पढ़ाई छोड़ दी, JP आंदोलन से जुड़ गए थे, MA की जब पढ़ाई कर रहे थे। तो कहा जाता है ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। RSS के सदस्य भी रह चुके हैं। अब बिहार के तीसरे ऐसे नेता थे ये जो देश के चारों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। ये बिहार के तीसरे ऐसे नेता। इनसे पूर्व जो है केवल लालू प्रसाद यादव जो है नागमणि रह चुके थे, और 1990 से 15 में पहली बार पटना मध्य से विधायक बने, और उसके बाद 1995 से 2000 से 2004 में विधायक बने। 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद भी बने ये, और 2006 से 12, 12 से 18, 18 से 20 विधान परिषद के सदस्य रहे। दिसंबर 2020 में राज्यसभा के सांसद बने, और 2012 से 13 में वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। कहा जाता है वे 2005 से 2013 एवं 2017 से 2020 तक बिहार के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे, AN सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर के बाद। तो ये भी आपको याद रखना है। और
11 बार बिहार बजट इन्होंने पेश किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो कहा जाता है पद्मश्री पंडित राजकुमार मलिक, इनके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इनका निधन जो हुआ है ये आपको याद रखना है 9 जून 2024 को, ठीक है। ये एक प्रख्यात ध्रुपद गायक हैं, ठीक है, तो ये इनका गायन से संबंध है, ठीक है, तो आपको याद रखना है पद्मश्री पंडित राजकुमार मलिक, ठीक है। और कहा जाता है कि वर्ष 2024 में इन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपको ये चीजें याद रखना है। कहा जा रहा है पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, और इनका जो जन्म हुआ है ये 5 अगस्त 1955 को बिहार शरीफ नालंदा में हुआ है, बसवन बिघा गांव में, ठीक है। इनका जो निधन है ये हुआ है 13 मार्च 2024 को। और कहा जाता है कि कला के क्षेत्र में वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 52 बूटी कला, देखिए इनकी ये जो है ना, ये कला काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसे संभावित जो है जीआई टैग के रूप में भी देखा जा रहा है, ठीक है। संभावित जीआई टैग 52 बूटी कला के संरक्षक माने जाते हैं ये, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो कहा जाता है बाबूलाल मधुकर, इनका जो जन्म है ये हुआ है इस्लामपुर नालंदा में, और इनका 14 जुलाई 2024 को इनका देहांत हुआ। और यहाँ पे हिंदी और मगही भाषा के कवि और उपन्यासकार एवं बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य थे। इनके प्रयास से ही मगही अकादमी का गठन हुआ, और इनका प्रसिद्ध जो उपन्यास था वो रमरतिया, फातिमा और दीदी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखिए। ब्रह्मानंद मंडल के बारे में जानें तो कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो मुंगेर में हुआ, और इनका जो देहांत जो हुआ 30 जनवरी 2024 को। ये मुंगेर से 3 बार सांसद रह चुके हैं, और पहली बार 1991 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एवं 1996 और 1999 में समता पार्टी से सांसद बन करके आए थे ये, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों तो केदारनाथ सिंह के बारे में बात किया जा रहा है, और इनका जो जन्म है ये बेगूसराय के सिमरिया में हुआ है, ठीक है। और इनका निधन जो है 22 सितंबर 2023 को। और हिंदी के साहित्यकार हैं ये थे, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के सुपुत्र हैं। इनकी प्रमुख कृति आंका सूरज, बांका सूरज, थोड़ा थोड़ा पाप, सिमरिया, स्तवन, आंखों से नाचते दिन, राष्ट्र कवि दिनकर, अतरंग स्मरण। तो इनके कुछ चीज़ें हैं जो याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी के सुपुत्र हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका जो है न्यूज़ में ये है। उपेंद्र झा के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो मधुबनी में हुआ है, निधन जो है 7 जनवरी 2024 को हुआ था। मैथिली के कथाकार व शिक्षाविद हैं, ठीक है। कहा जाता है इनकी प्रमुख जो कृति है दो पुत्र है, जिसके लिए 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2 पुत्र हैं जिसके लिए जो है 1969 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद की बात करें तो प्रख्यात चिकित्सक, वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और कमलेश्वर तांती बिहार शरीफ के बुनकर नेता हैं। कमलाकांत झा, इनका जो जन्म है वो मधुबनी में हुआ है, मैथिली के प्रख्यात साहित्यकार हैं, और इन्हें 2020 में गाछ रुसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री राजीव रंजन जी की बात करें तो इस्लामपुर के पूर्व विधायक एवं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। रमेश प्रसाद सिंह, पूर्व बिहार विधान परिषद के सदस्य। राजू प्रसाद, देश के पहले डिजिटल भिखारी, याद रखिएगा, ठीक है, ये न्यूज़ में ऐसा पूछ सकता है। देश के पहले डिजिटल भिखारी हैं राजू प्रसाद, ये बेतिया पश्चिम चंपारण के कहता है। शरद यादव, इनका जो देहांत हुआ है इसके लिए ये न्यूज़ में है। 12 जनवरी 2023 को इनका देहांत हो गया, और इनका जो जन्म हुआ है ये बाबई एमपी गांव में हुआ है, ठीक है। कहा जाता है एमपी के गांव में बाबई में हुआ है, और पहली बार भारतीय लोक दल से 1974 में उपचुनाव से जब्बलपुर से सांसद बने, और 27 साल की उम्र में ये जो है सांसद बन करके आए थे। इसके अलावा ये एमपी के जब्बलपुर से 2 बार, यूपी के बदायूं से 1 बार, और बिहार के मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। ये 3 राज्यों से चुनाव जीतने वाले पहले नेता हैं। ये भी आपको ये अगर इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। कहा जाता है सन 1986 में ये पहली बार यूपी से और 3 बार बिहार से राज्यसभा सांसद बने। ये भारतीय लोक दल, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता थे। ये जदयू के पहले अध्यक्ष थे 2003 से 2016 के बीच, और 2018 में वे अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल लॉन्च किया। बाद में मार्च 2022 में इसे राजद में विलय कर दिया गया। ये बीपी सिंह और अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं। प्रोफेसर गौरी शंकर श्रीवास्तव उर्फ आचार्य सोमदेव, इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो दरभंगा में हुआ है, और इनका जो निधन हुआ है ये आपका 14 नवंबर 2022 को। प्रख्यात मैथिली साहित्यकार हैं। प्रमुख रचना जो है यात्री नागार्जुन, 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया। सहसमुखी चौक पर के लिए जो है इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रसिद्ध उक्ति पग पग पोखरी माछ, मखान मधुर बोल मुस्की मुख, पान विधा वैभव शांति प्रतीक, सरितांचल दरभंगा थीक,
ये इनके जो है उक्ति है प्रमुख, ठीक है। रामचंद्र मांझी जी की बात करें तो इनका जो जन्म है सारण में हुआ था, बिहार के सारण जिले में। 7 सितंबर 2022 को इनकी मृत्यु हुई। लौंडा नाच के प्रख्यात कलाकार और भिखारी ठाकुर के सहयोगी थे, ये आपको याद रखना है। 2021 में पद्मश्री से और 2017 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पूरा का पूरा आपको जो है जो प्रसिद्ध चर्चित जो महिला हैं और चर्चित जो पुरुष हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट। एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को ही है, ठीक है। और अभी तक कुछ कैंसिलेशन का कोई भी प्लान नहीं है कमीशन का, तो समय वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। रिवीजन फाइनल टच देने का समय है, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।